वेलकम टू एग्ज़ाम किंग। एग्ज़ाम किंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानेंगे। करंट अफेयर्स 2021 का ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट है। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ जो आपको यहाँ पर बता दें। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इसके अलावा आपको जानना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और बिना लाइक या शेयर किए मत जाइएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। ये भी अनुच्छेद 214 में कहा गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको जो शपथ दिलाया जाता है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा राज्य सबसे पहले यहाँ पर है। हरियाणा राज्य का गठन जो है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में यहाँ पर रविशंकर झा हैं। आपको याद रखना होगा कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। यानी इन सभी का उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय होगा। अगला जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है कि गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री जो है वो अमरिंदर सिंह, ठीक है, और राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। मुख्य न्यायाधीश हमने आपको बता ही दिया कि जो हाई कोर्ट है वो कौन सा होगा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो इसलिए रविशंकर झा जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला जो राज्य है वो है गुजरात। और गुजरात के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर वर्तमान में विजय भाई रूपानी हैं और राज्यपाल जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो विक्रम नाथ हैं। ठीक है, गुजरात के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। अगला यहाँ पर है कर्नाटक। और कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी बेंगलोर में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर बी एस येदुरप्पा हैं। वर्तमान में राज्यपाल वाजूभाई वाला हैं और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कर्नाटक के उच्च न्यायालय के अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है। अगला जो राज्य है वो है केरल। और केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, केरल के जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस मणि कुमार। और कोच्चि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप आता है। ठीक है, केरल में कहाँ पर उच्च न्यायालय? कोच्चि में। और कोच्चि उच्च न्यायालय के अधिकार के अंदर लक्षद्वीप आता है। ठीक है। बढ़ते हैं, अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी इसकी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। यहाँ के राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। और यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, तो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो अधिकार क्षेत्र में पुडुचेरी आता है। यानी पुडुचेरी के बारे में हम आगे नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इतना जानिए कि पुडुचेरी जो है वो पुडुचेरी के अंदर कौन सा आता है? मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर आता है। कभी भी पुडुचेरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये किस अधिकार क्षेत्र में, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो मद्रास हाई कोर्ट आपको आंसर करना है। अगला यहाँ पर राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर वर्तमान में कौन है? ममता बनर्जी। और जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए बी राधा कृष्णन है। और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला राज्य है यहाँ पर झारखंड। झारखंड का जो गठन है वो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी जो है वो रांची में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन हैं। और राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? ये है डॉक्टर रवि रंजन। इसके बाद देखिए अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ पर भूपेश बघेल हैं।
राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यहाँ के जो हाई कोर्ट हैं उसके मुख्य न्यायाधीश हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन। पी.आर. रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद सवाल है अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 20 जनवरी 1987 को। राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल जो है वो बी.डी. मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र में है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्य आते हैं। यानी इन सभी में 4 आपको याद रखना है। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर कौन आता है? ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और असम। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये सब जो है वो एक ही उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं। इसके यहाँ के जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुधांशु धुलिया हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में हमने यहाँ पर आपको जानना है कि इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी अमरावती है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में आपको याद रखना है इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। सबसे अंतिम जो राज्य अगर भारत का है वो कौन सा है? वो तेलंगाना है जो गठित हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजधानी जो है वो हैदराबाद में है। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, मोतियों का शहर यानी पर्ल सिटी इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ पर्ल, और इसी को निज़ाम का शहर भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं यहाँ पर, ये पहले सीएम हैं यहाँ के तेलंगाना के। राज्यपाल यहाँ पर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन है? हिमा कोहली। ठीक है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर है ओडिशा। ओडिशा का जो गठन है वो 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर एस मुरलीधर हैं ओडिशा के उच्च न्यायालय के। अगला सवाल यहाँ पर आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी इसकी मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। मुंबई के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर दीपांकर दत्त हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय यहाँ पर होता है और इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर गोवा, दमन व दीव और दादर व नागर हवेली आते हैं। गोवा, दमन और दीव व दादर व नागर हवेली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और गोवा और ये जो महाराष्ट्र है इसके हाई कोर्ट, तो ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं। इसके बाद देखिए अगला राज्य है यहाँ पर गोवा, जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। इसका गठन जो है वो 30 मई 1987 को होता है। राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था और इसके बाद राजधानी इसकी पणजी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रमोद सावंत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है इनको। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ के दीपांकर दत्त जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का गठन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी यहाँ की लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो गोविंद माथुर हैं। कौन है? गोविंद माथुर। हिमाचल प्रदेश जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हुई थी। राजधानी शिमला में है। ये होती है समर की राजधानी और धर्मशाला जो है वो विंटर की होती है, यानी शीत ऋतु की राजधानी जो है शीतकालीन राजधानी अगर आप कहें तो धर्मशाला है और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। इसके बाद यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो कि विंटर यानी शीतकालीन है और गैरसैंण जो है वो समर यानी ग्रीष्मकालीन है। चीफ मिनिस्टर यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जो हाई कोर्ट इसके मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट यहाँ पर है बिहार। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी इसकी पटना है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है।
मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल यहाँ पर फागू चौहान हैं। यहाँ पर पटना हाईकोर्ट है और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम का गठन जो है वो 10 अप्रैल 1975 को किया गया था। राजधानी इसकी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, यानी PS तमांग। और कई जगह पर PS गोले भी आप देखेंगे वो एक ही है। इसके अलावा राज्यपाल गंगा प्रसाद। यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। अगला जो राज्य है वो है असम। असम के बारे में हमने आपको बताया कि ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो असम के जो जानकारी है वो है, असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी जो है वो दिसपुर में है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है वो कौन कौन है, एक बार फिर से याद रखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक है, तो इन सभी के हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट होगा और सभी का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो सुधांशु धुलिया होंगे। यहाँ पर याद रखना है मेघालय। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो कॉनरेड संगमा है और गवर्नर जो है वो सत्यपाल मलिक हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हाईकोर्ट के विश्वनाथ सोमादेर हैं। अगला है यहाँ पर मणिपुर, और मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। राजधानी इम्फाल में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर N बीरेन सिंह हैं और जो गवर्नर हैं राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर रामलिंगम सुधाकर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है त्रिपुरा। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था, जब इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। राजधानी इसकी अगरतला है। मुख्यमंत्री यहाँ पर विप्लव कुमार देव हैं और जो राज्यपाल हैं वहाँ पर वो रमेश बैस हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हाईकोर्ट के कौन है? अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है। इसका गठन 1 फरवरी 1992 को NCT के रूप में हुआ था। ठीक है, राजधानी यहाँ की नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल हैं, यानी यहाँ पर डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं वो धीरू भाई नारंग भाई पटेल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जो कि यूनियन टेरिटरी है और इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन इसको तोड़ करके दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी जम्मू कश्मीर खुद एक यूनियन टेरिटरी बना और दूसरा बना लद्दाख। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो गठन है जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राजधानी इसकी जम्मू में है विंटर वाली, और श्रीनगर जो है वो कौन सी है? समर वाली, यानी ग्रीष्म वाली जो है वो श्रीनगर है और जो शीतकालीन है वो जम्मू है। उपराज्यपाल यानी डिप्टी गवर्नर है मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन है? पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम पंकज मित्तल है। ध्यान रखना आपको कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर लद्दाख भी आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो आपको आंसर करना होगा पंकज मित्तल, वो इसी के अंदर आता है लद्दाख। तो ये भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर हाल में कुछ नियुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए हैं ये सभी मुख्य न्यायाधीश, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, पहले के जो याद हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ अपडेट कर लेना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल बने हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति S मुरलीधर बने हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति RS चौहान। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। तेलंगाना उच्च न्यायालय की हिमा कोहली, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया। ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।